ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने जूलॉजी पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीवों के बारे में, है ना। जीव, देखो मैंने बताया था जो बायोलॉजी होता है इसके दो भाग होते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। बॉटनी, जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इंसान, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कीट, पतंगे, इन सब के बारे में हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन बॉटनी में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अगर मैं जूलॉजी में इंसान को लूं, मान लो कि ये है मिस्टर रॉबिन, ठीक है, और हमने इनके हेड के बारे में पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है, फिर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया है, ह्यूमन के अंदर कौन से एंजाइम, कौन से हार्मोन पाए जाते हैं वो पढ़ लिया है, कौन कौन से डिजीज होते हैं वो पढ़ लिया है, विटामिन कौन से पाए जाते हैं वो पढ़ लिया है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो पढ़ लिया है। हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है एक इंसान का, यानी एक एनिमल का। तो वैसे ही जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये पेड़ है, ठीक है, पेड़। तो जब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो किस में आते हैं? बॉटनी में। तो इन पेड़ पौधों में भी हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बॉटनी स्टार्ट करूं तो उससे पहले ये समझना कि बॉटनी के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर। जैसे जब मैंने जूलॉजी स्टार्ट करी थी तभी बताया था, है ना। तो बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस को कहते हैं, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये कौन है? थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है। बॉटनी के पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को, थियोफ्रास्टस को। अब हमें बॉटनी में पेड़ों से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, रूट यानी जड़ के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे तने के बारे में, तना को कहते हैं स्टेम। फिर हम पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में, लीफ। फिर हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स, फ्लावर्स। फिर हम इन फूलों पर होने वाले पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागकण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद पेड़ पौधों में होने वाली फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फल लगेगा, तो फलों के बारे में पढ़ेंगे यानी फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स के अंदर बीज होता है तो बीज के बारे में पढ़ेंगे। सीड्स, सीड्स के बाद सीड कैसे जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन यानी जब बीज को खेत में बोते हैं तो उगने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी, कि कौन सा खाद डालना पड़ेगा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी पेड़ को लंबा करने के लिए, मोटा करने के लिए, पतला करने के लिए, पत्तियों को गिराने के लिए, सूखने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उनके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स, समझ में आ गया। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें, जो चीजें हमने इंसानों के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे इंसानों में हमने उनके सिर से लेकर के पैर तक सारा चीज पढ़ लिया, वैसे ही एक पेड़ के पैर से लेकर के सिर तक हमें सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। फिर वो चाहे रूट हो, स्टेम हो, पत्ती हो, फूल हो, पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, फ्रूट्स हो, सीड हो, जर्मिनेशन हो, या हॉर्मोन्स हो, या हॉर्मोन्स हो। क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब हम शुरू करते हैं रूट से।
ठीक है, रूट। रूट रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़। अच्छा, रूट कहाँ से निकलेगा, पहले ये समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक सीड बोते हैं, है ना, कोई एक बीज रहेगा, उस बीज को हम बो देंगे। ये बीज है, बीज को हमने मिट्टी में बो दिया। मैं यहाँ मिट्टी बना देता हूँ, मिट्टी हो गया, इस मिट्टी में हमने बीज को बो दिया। अब आप देखोगे तो इस बीज में से दो चीजें निकलेंगी। एक एक इसके नीचे से निकलेगा और जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर जाएगा, जो जड़ बनाएगा, यानी रूट बनाएगा। और एक चीज होती है जो इसके ऊपर, यानी जमीन के बाहर निकलती है। कहाँ निकलेगी? जमीन के बाहर, है ना, जमीन के बाहर, जमीन के बाहर, जमीन के बाहर। तो देखो, जो जमीन के अंदर जाती है, जमीन के अंदर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट। रूट रूट रूट। लेकिन वो रूट निकलता कहाँ है? जिस पॉइंट से ये रूट निकलता है, उस पॉइंट को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट जहां से रूट निकलेगा, उसे हम कहेंगे रेडिकल। यानी सीड के रेडिकल से निकलता है रूट। यह सीड, और सीड की रेडिकल से क्या निकलता है? रूट। याद रखना ये चीज, सीड के रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलेगा? रूट। रेडिकल से रूट, रेडिकल से रूट, रेडिकल से रूट। अच्छा, जो पोर्शन नीचे जाता है उसे हम रूट कहते हैं, लेकिन जो पोर्शन ऊपर जाता है उसे हम शूट कहते हैं। शूट, ठीक है, जो पोर्शन ऊपर जाता है उसे क्या कहते हैं? शूट। हालांकि जब मैं शूट पढ़ाऊंगा, यानी स्टेम वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, अब देखो शूट में क्या आ जाएगा, तुम्हारा तना आ जाएगा, पत्तियां आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, वो सब के सब ऊपर लगते हैं। तो उन सारी चीजों को हम शूट के अंडर कंसीडर करते हैं। लेकिन जो जड़ होता है, वो रूट अंदर जाता है। तो जमीन के अंदर जाने वाली ब्रांच को या जाने वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रूट। और जमीन के बाहर निकलने वाले पार्ट को शूट, पार्ट को शूट। इतना क्लियर हुआ? बताओ, रूट का ओरिजिन कहां से होता है? रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल से। रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल से, ठीक है, रेडिकल से, रेडिकल से। अच्छा, देखो, जो लाइट होता है ना, लाइट, सूरज है, मान लो मैं यहां पर सूरज बनाता हूं, यह सन। तो सूरज हमें क्या देता है? प्रकाश देता है, प्रकाश। और प्रकाश को मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है कि लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटोन, है ना, फोटोन, फोटोन। तो बताओ, पेड़ पौधों का कौन सा हिस्सा है जो लाइट के एक्सपोजर में आता है, यानी उस पर लाइट पड़ता है? क्या वो रूट है या सूट है? तो वो है सूट। सूट पर, यानी उसके तनों पर, पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर प्रकाश पड़ेगा सूरज का, लेकिन जड़ पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर जाती है, जमीन के अंदर जाती है। तो देखो, जब जड़ जमीन के अंदर जाएगी तो उसे हम कहेंगे जियोट्रॉफिक। क्या कहेंगे? जड़ क्या है, रूट क्या है? जियोट्रॉफिक है, जियोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक। अब देखो, बायोलॉजी में कोई चीज है, अगर है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और कोई चीज नहीं है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूंगा कि आपको बुखार है, आपको मलेरिया है, तो आप टेस्ट करवाएंगे तो मैं कहूंगा आप मलेरिया पॉजिटिव हैं। लेकिन आपको मलेरिया नहीं है तो रिजल्ट में आएगा आप मलेरिया नेगेटिव हैं, ठीक है, नेगेटिव हैं। तो इसी तरीके से जो जड़ है, ये जमीन के अंदर जाती है, तो पूछेगा कि रूट जियोट्रॉफिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो जियोट्रॉफिक पॉजिटिव है, ये जमीन के अंदर जाती है। लेकिन क्या रूट पर प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है? नहीं। तो लाइट को हम कहते हैं फोटोन। तो कहेगा कि रूट जो है वो फोटोट्रॉफिक नेगेटिव है,
फोटोट्रॉपिक क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब रूट पर लाइट नहीं पड़ता है, रूट पर लाइट नहीं पड़ता है, ठीक है, रूट पर लाइट नहीं पड़ता है। ओके, अब देखो ये जो रूट होता है ना, रूट, ध्यान देना इस बात को, ये चीज है जो आपको रूट और तने में डिवीजन करने का काम करेगा। जो मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा उससे आपको ये बात डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कौन सी सब्जियां रूट के अंदर आएंगी और कौन सी सब्जियां तने के अंदर आएंगी। हालांकि हम वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट यहीं से आपका बिल्डिंग होगा। देखो ये जो रूट होता है ना, रूट आप देखोगे तो इस रूट में ऐसे ऐसे पतले 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 आगे निकले रहते हैं, मतलब कि रेसे निकले रहते हैं। इन रेसों को हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर। लेकिन अगर आप कोई ब्रांच देखोगे, यानी कोई शाखा देखो, ठीक है, जैसे ये शाखा है, ठीक है, पेड़ का, तो इस शाखों से अलग अलग दूसरे ब्रांचेस निकले रहते हैं, अलग अलग दूसरे ब्रांचेस निकलते हैं। तो जहां से ब्रांच निकलते हैं ना, जहां से ब्रांच निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं नोड और इंटर नोड। क्या कहते हैं? नोड का मतलब होता है गांठ, गांठ, ठीक है, नोड, नोड का मतलब क्या होता है? गांठ। लेकिन इस जो जड़ है, रूट है, रूट से, रूट से आपको कोई दूसरा रूट नहीं देखने को मिलेगा। ये जो पतले पतले हैं ये रूट नहीं है, ये रूट के हेयर हैं, बाल हैं, ठीक है, रूट के क्या है? हेयर है। तो रूट में आपको नोड और इंटर नोड यानी गांठें नहीं देखने को मिलती हैं, ब्रांचेस देखने को नहीं मिलता है। तो तीसरा चीज याद रखना, याद रखना कि रूट में नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, मतलब क्या होगा? ये नेगेटिव है। नहीं पाए जाते मतलब ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है। अच्छा, ये जो रूट होता है ना, रूट कभी भी ग्रीन कलर का नहीं होगा। ये जब देखोगे या तो ब्राउन कलर का मिलेगा या तो व्हाइट कलर का मिलेगा, या तो ब्राउन कलर का मिलेगा या तो व्हाइट कलर का मिलेगा। इसीलिए जब ये ग्रीन कलर का नहीं होता इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चौथी चीज क्या याद रखना है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नेगेटिव है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो रूट है वो या तो ब्राउन कलर का होता है या तो व्हाइट कलर का, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसका कलर हरा होगा, जैसे पत्तियां, जैसे तने, जैसे ब्रांचेस। समझ में आया? आप दतवन ले लो, दतवन समझते हो? नीम का जो दातून होता है उसको अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर आपको हरा हरा दिखाई देगा, है ना, उसके स्किन में। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पत्तियां हरी हरी होती है, क्लोरोफिल पाए जाती हैं ताकि वो अपना भोजन बना सके क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके। हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है। जो रूट है, रूट कहां से निकलती है? रेडिकल से। रूट कहां से निकलती है? रेडिकल से। रूट फोटोट्रॉपिक है या जियोट्रॉपिक? जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक पॉजिटिव है, फोटोट्रॉपिक नहीं है, वो ऊपर नहीं नीचे जाती है। फोटोट्रॉपिक नेगेटिव है, फोटोट्रॉपिक नेगेटिव है। इसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, यानी नोड और इंटर नोड नेगेटिव है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी ये क्लोरोफिल नेगेटिव है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस रूट का काम क्या होता है? जड़ का काम क्या होता है? पानी सोखना? नहीं नहीं, जड़ कभी भी पानी नहीं सोखता है। पानी सोखने का काम करते हैं जड़ के हेयर, जो रूट हेयर होते हैं ना, वो लोग पानी सोखने का काम करते हैं। इसका पांचवा याद रख लेना, रूट का फंक्शन। रूट का जो फंक्शन होता है वो किसी भी पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी यानी पेड़ खड़ा रहे, पेड़ खड़ा रहे, आंधी रहे या तूफान रहे, बारिश हो या ठंडी, पेड़ अच्छे से खड़ा रहे, उस पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है ये रूट। रूट पानी नहीं सोखता है, पानी सोखने का काम करते हैं रूट हेयर। पानी सोखने का काम कौन करते हैं? रूट हेयर। ये जो रूट है ये मिट्टी को खोदने मिट्टी को खोदने
और और पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। अब इस रूट में भी नीचे के हिस्से में एक व्हाइट कलर का ना एक आपको कैप पाया जाएगा, इसको कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं इसको? रूट कैप। रूट कैप ये क्या करता है? ये जमीन को अंदर से खोदते जाता है और पानी की तलाश में, ताकि जो रूट हेयर हैं उन्हें पानी मिल सके, उनकी तलाश में वो जमीन के अंदर घुसते जाता है। तो कहेगा रूट कैप का काम क्या होता है? तो डिगिंग द सॉइल, डिगिंग दी सॉइल। ठीक है, मिट्टी को खोदना किसका काम होता है? रूट कैप का काम होता है। मिट्टी को खोदना किसका काम होता है? रूट कैप का काम होता है। बताओ, रूट के बारे में चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई। ठीक है, मैं आपको रूट दिखाता हूं। देखो, मैं यहाँ पर एक नया स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। ध्यान से समझना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो, ऊपर का हिस्सा, ये जो सारा का सारा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? सूट। सूट में हमें ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फूल, फ्लावर्स, फल सब आ जाएंगे। और नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे रूट। इस रूट के अंदर भी ये वाला हिस्सा देखो जो मोटा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो मोटा सा है, इसको हम कहते हैं रूट। ठीक है, मेन रूट यही है हमारा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेन रूट। अब इस मेन रूट को कहते हैं टैप रूट। टैप रूट। अगर किसी पेड़ का ये टैप रूट कट जाए तो पेड़ सूख जाएगा। ठीक है, पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्योंकि टैप रूट कटेगा तो इस टैप रूट से निकलने वाली, देखो ये पतली पतली नसें दिखाई दे रही हैं, हेयर, इसको कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर, ये रूट हेयर क्या करते हैं? पानी सोखने का काम करते हैं, पानी सोखने का काम करते हैं। जब ये टैप रूट ही कट जाएगा, मेन जड़ ही कट जाएगा, तो ये हेयर भी नहीं रहेंगी, और हेयर नहीं रहेंगी तो पोषक तत्व, मिनरल कैसे मिलेगा किसी पेड़ को? और वो पेड़ सूख जाएगा। याद रखना, अगर आप किसी पेड़ को लगा रहे हो और उसको उखाड़ते वक्त अगर इनके रूट हेयर भी उखड़ गए, आपके पास टैप रूट है लेकिन रूट हेयर अगर उखड़ गए, वो नहीं है साथ में, तब भी आपका पेड़ सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट, जो टैप रूट है, मेन रूट, इसको क्या कहते हैं? टैप रूट है। टैप रूट का काम क्या है? सिर्फ मिट्टी को खोदना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। लेकिन जो तुम्हारे रूट हेयर है वही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब कभी आप किसी छोटे पेड़ को लगाओ कहीं से उखाड़ करके, तो या इस बात का ध्यान रखना कि उसे इतनी गहराई से खोदो कि उसके रूट हेयर भी आ जाए उसमें, नहीं तो आपका पेड़ सूख जाएगा। आपका पेड़ सूख जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, पूछता है कि ये जो रूट हेयर है ये किस मेथड से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं? तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस मेथड। ऑस्मोसिस विधि, ऑस्मोसिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से पानी को सोखते हैं, ऑस्मोसिस मेथड। ऑस्मोसिस मेथड, इसमें क्या होता है कि ये पानी को सोख करके और बड़े ही प्रेशर के साथ ऊपर भेज देते हैं। जब मैं जाइलम, फ्लोएम ये सब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको कि प्रेशर वगैरह कैसे लगता है। कितना क्लियर है? ओके। पानी को सोख मतलब कि यहाँ से सोख करके ऊपर सभी, चाहे वो फूल हो, फल हो, पत्तियां हो, हर किसी के पास क्या कर देती हैं? भेज देती हैं। ठीक है, तो कैसे भेजती हैं? प्रेशर के जरिए उसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। तो इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस मेथड कहते हैं। ऑस्मोसिस मेथड, ऑस्मोसिस मेथड, ऑस्मोसिस मेथड। आपको मैं रूट दिखा देता हूं और अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखो, देखो अलग अलग तरीके के जड़ हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखो, ये क्या है? ये है हमारा टैप रूट। ये क्या है? ये है टैप रूट। ये क्या है? ये है टैप रूट। और इससे निकलने वाली ये सारी की सारी क्या है? रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, ओके। अब
ये जो रूट होती हैं, रूट ये भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। रूट कई प्रकार की होती हैं। नॉर्मली तो अगर आप देखोगे इसके फंक्शन के हिसाब से तो रूट दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन रूट, टैप रूट, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन के बाहर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी एडवांटेज देने के लिए, जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, लेकिन कुछ पेड़ हैं जिनकी जो रूट है वो बहुत अंदर गहराई तक नहीं गया है, लेकिन इस पेड़ का जो ब्रांच है, जो पूरा का पूरा शाखा है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिसकी वजह से ये पेड़ गिर जाएगा। इसलिए इस पेड़ को एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए उसके साइड साइड से या उसके ब्रांचेस से कहीं न कहीं से जड़ें निकल के इस जमीन को पकड़ लेती हैं। तो ये सारी की सारी जो जड़ें पकड़ती हैं, ये इसको एडवांटेज देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडवेंटेजियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, रूट। अब देखो मैंने यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट समझाया है, अब आप समझो कि टाइप्स ऑफ रूट, रूट के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, रूट मेनली दो टाइप के होंगे। नंबर 1 टैप रूट, टैप रूट जो हर पेड़ में पाया जाएगा, हर पेड़ में पाया जाएगा। टैप रूट मतलब वो मेन जड़, मुसला जड़ जिसको कहते हैं। दूसरी बात आ जाएगी एडवेंटेजियस रूट, ये सारे पेड़ में नहीं पाए जाएंगे। एडवेंटिशियस रूट ये सभी पेड़ों में नहीं पाए जाते हैं, ये उन्हीं पेड़ में पाए जाएंगे, उन्हीं पौधों में पाए जाएंगे जिन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होगी, जिन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होगी। समझ में आई, जरूरत होगी। अब बाद में देखोगे कि एक्सटर्नल सपोर्ट के बेसिस पर ये एडवेंटेजियस रूट कई टाइप के डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो एक, मैं अभी सबके बारे में बताऊंगा। एक को कहते हैं, एक होता है जिसे हम पिलर रूट कहते हैं, पिलर, या उसी को हम प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। पिलर या प्रॉप रूट, प्रॉप रूट मैं बताऊंगा, उनको आप देख करके लगेगा कि अच्छा ये पिलर की तरह है, इसलिए उसको पिलर रूट कहते हैं। दूसरे को हम स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट या उसी को ब्रेस रूट कहते हैं, ब्रेस रूट। ये जमीन से कुछ एंगल पर ऐसे तिरछे तिरछे लगे होते हैं, ठीक है, वो स्टिल होते हैं, मतलब टेढ़े होते हैं। उसके बाद एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट, चढ़ जाते हैं, ये पकड़ लेते हैं किसी चीज को, ठीक है, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट। फिर कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो किसी दूसरे पर जिंदा रहते हैं और दूसरे को, मतलब दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और उसे मार डालेंगे, उसे कहते हैं पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर रहते हैं लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे को हम कहते हैं एपीफाइटिक रूट, एपीफाइटिक रूट। मैं सबको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एपीफाइटिक रूट। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो जो लाइट लेने के लिए, प्रकाश लेने के लिए अंदर से बाहर की ओर आ जाते हैं, वो हमेशा पानी में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को लेते हैं तो इसलिए उन जड़ों को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट। मैं यहाँ लिख दूं, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है। एक टाइप और समझ लेना यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी, एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे एडवेंटेजियस के ही आपको 6 टाइप दिख जाएंगे, 3, 4, 5 और 6। पहला कौन सा हो जाएगा, पिलर रूट या प्रॉप रूट। दूसरा हो जाएगा स्टिल्ड या ब्रेस रूट। तीसरा हो जाएगा क्लाइंबिंग रूट। चौथा पैरासाइटिक रूट। पांचवा एपीफाइटिक रूट। और छठवां फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट। समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट, इतना क्लियर हो रहा है। चलो, तो पहले मैं आपको टैप रूट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं।
ये जो टैप रूट होता है उसके बारे में आपको क्या याद रखना है, क्या क्या चीज, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। पहली चीज है टैप रूट। टैप रूट इसे कहते हैं मुसला जड़। मुसला जड़ ये हर पेड़ में, हर पौधे में पाया जाएगा, क्योंकि बिना इसके वो पेड़ खड़ा ही नहीं हो सकता है। इसलिए इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जब से पेड़ जन्म लेता है तब से ही, जैसे सीड में जर्मिनेशन शुरू होता है, ठीक है, तब से ही ये निकलने शुरू हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। ये हमेशा कहाँ से निकलेंगे? ये हमेशा निकलते हैं रेडिकल से। ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ठीक है, रेडिकल से। मैंने बताया ना, जहां से निकलते हैं उसी पार्ट को रेडिकल कहते हैं। और ये लाइफ टाइम रहते हैं, जब तक पेड़ है तब तक ये रहेंगे। यानी लाइफ टाइम, जब से पेड़ जिंदा होता है तब से ये रहते हैं, और जब तक जिंदा रहता है तब तक रहते हैं। तो ये लाइफ टाइम रहते हैं। समझ में आया? ये लाइफ टाइम रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एडवांटेजेस को पढ़ना शुरू करते हैं। अब टेप रूट के बारे में तो मैंने आपको दिखाई दिया सारा का सारा, ये है ना। इसमें देखिए मैंने जो आपको बताया था, सारे के सारे टैप रूट ही थे, और इसमें भी ये बता दिया मैंने आपको नीचे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? टैप रूट ही है। ओके, चलो अब मैं एडवांटेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। एडवांटेजियस रूट, देखो इसमें पहला क्या आता है? पहला आता है पिलर रूट या प्रॉप रूट। पिलर रूट या प्रॉप रूट। अच्छा, मैंने बताया कि इसमें जो पेड़ होते हैं बड़े भारी भरकम होते हैं। जैसे बरगद का पेड़ देखा आपने? बरगद का पेड़ आपको दिखा देता हूँ अगर नहीं देखा है आपने तो। बरगद को हम कहते हैं बनियान ट्री, या पीपल का पेड़ तो देखा ही होगा आपने, है ना। देखो बरगद का पेड़ आप देखोगे तो पहले तो कुछ जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर रहेंगी, इसमें हमें मेन टैप रूट मिलेगा। उसके बाद ये इसकी जो जड़ें हैं जमीन में, ये टैप रूट संभाल नहीं पाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इसके ब्रांचेस से नीचे की साइड कुछ ये रूट आ जाते हैं। अब देखो ये पिलर की तरह होता है ना, जैसे घर बनता है तो घर को सपोर्ट देने के लिए हम पिलर डालते हैं, तो वैसे ही इस पेड़ को सपोर्ट देने के लिए ये सारे के सारे क्या हैं? पिलर रूट हैं। पिलर रूट हैं। पिलर रूट हैं। पिलर रूट हैं, ठीक है, पिलर रूट है। ये पिलर रूट क्या ये रेडिकल से ओरिजिनेट हुए हैं? नहीं, ये रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। ये ओरिजिनेट हुए हैं सूट से, यानी कोई ब्रांचेस से, ब्रांच वगैरह से निकल सकता है या तने से निकल सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन वो कहां से होता है? सूट से। सूट से ये धरती की तरफ जाते हैं, अंदर की साइड, बरोबर अंदर की साइड जाते हैं, लेकिन निकलते कहाँ है? ऊपर से। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो अप टू डाउन होता है, यानी जमीन की तरफ। ये तो देखकर कोई भी बता देगा। एग्जाम्पल में हम क्या याद रख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप याद रखो बरगद का पेड़। बरगद को हम कहते हैं बनियान ट्री, है ना। बनियान ट्री, बनियान ट्री, बनियान ट्री, ना। क्लियर हो गया? क्रॉप रूट या पिलर रूट के बारे में। पिलर रूट कहां से निकलता है? सूट से। इधर को जाता है जमीन की तरफ। रूट है तो जमीन की तरफ ही जाएगा जी, सूट थोड़ी है ना। निकलता सूट से है लेकिन जाता है जमीन की तरफ, क्योंकि है ये रूट। क्या ये पूरे लाइफ टाइम होता है? जैसे बरगद उगता है तभी से ये रूट निकलना, पिलर रूट निकलना शुरू हो जाता है? नहीं, ये बहुत समय बाद आते हैं, इसलिए ये लाइफ टाइम नहीं होते हैं। लाइफ टाइम कौन रहेगा? एक टैप रूट। टैप रूट जैसे बरगद का पेड़ बड़ा होना शुरू होगा तब से ही उसको सहारा देने के लिए आ जाएगा टैप रूट। टैप रूट, ठीक है,
टैप रूट। टैप रूट को आप अपने पेरेंट्स की तरह समझ सकते हैं। जब से आपका जन्म होता है तब से ही आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, और जब तक आपके पेरेंट्स मर नहीं जाते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं। हो सकता है कि आप उनसे पहले मर जाओ तो भी वो आपके साथ रहेंगे, या वो पहले मर जाएंगे तो भी आपके साथ ही मरेंगे, मतलब कि आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन आपकी जो पत्नी होती है वो पत्नी पिलर रूट की तरह है। वो जिंदगी में कुछ साल के बाद आती है, और लेकिन जब वो आती है, अगर गड़बड़ पत्नी मिल गई तो आपको बिल्कुल सहारा नहीं देगी, या गड़बड़ पति मिल गया तो आपको बिल्कुल सहारा नहीं मिलेगा, और सही पत्नी या पति मिल गया तो आपको जिंदगी भर सहारा देगा। क्योंकि आप दोनों हम उम्र होते हैं तो मरने का जो अ, आगे पीछे जाने का तो लगा रहता है। अब कोई ऐसा है नहीं जो 26 साल का रहेगा वो 26 साल की लड़की से शादी करेगा या लड़के से शादी करेगा। उम्र में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया वो पहले मर जाएगा, ठीक है। तो मरने का ये ज्यादा इसको सीरियसली मत लो, मेरे कहने का तात्पर्य समझो, मतलब समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो जो टैप रूट होता है वो लाइफ टाइम रहता है, लेकिन पिलर रूट या एडवेंटेजियस रूट ये कुछ वक्त के बाद निकलते हैं, कुछ वक्त के बाद निकलते हैं। इतना क्लियर हो गया। और दूसरे टाइप पर चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टिल्ट या ब्रेस रूट, है ना। लिख देता हूं, दूसरा स्टिल्ट या ब्रेस रूट। ब्रेस रूट देखो ये क्या होते हैं, ये पेड़ों को तिरछे आकार में सपोर्ट देते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, यहाँ पर इसकी रूट है नीचे, ठीक है। रूट हालांकि हरे कलर का होता नहीं, फिर भी मैंने वैसे ही बना दिया है। तो इनको क्या करेंगी, ये जो सपोर्ट देंगे वो मिट्टी के बाहर ऐसे ऐसे में देंगे, ऐसे ऐसे सपोर्ट देंगे। आपको कुछ याद आ रहा है, आपने कहीं ऐसे पेड़ देखे हैं, आपने देखे ही होंगे। आपने शुगर केन देखा है, गन्ना जी, गन्ना नहीं देखा आपने, चलिए, गन्ना देखा होगा या मक्का तो देखा ही होगा है ना, मक्का देखा होगा आपने। मक्के के खेत में जाना और मक्का उखाड़ के देखना, उखाड़ के मत देखना, मम्मी बहुत मारेगी आपकी। देखो, मक्के के खेत में नीचे भी होता है उसका टैप रूट, लेकिन ये देखो, ये उसको सपोर्ट देने के लिए तिरछे आकार में निकले हैं। इस रूट को क्या कहेंगे, स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट। ब्रेस रूट, ठीक है, ब्रेस रूट। मक्का, मक्का को मेज कहते हैं इंग्लिश में, मेज। मक्के के खेत में, मक्के के पेड़ में। उसी तरीके से जो बैम्बू होता है, बांस, बांस देखा आपने जी, बांस। बांस में भी अगर आप देखोगे, अगर आप बांस में भी देखोगे तो आपको आपको ये दिखाई देगा देखो, बैम्बू के नीचे होता है लेकिन साइड साइड से देखो, यहाँ ऊपर ऊपर से निकले रहते हैं ये सारी की सारे रूट। ये क्या है, स्टिल्ट रूट। क्या है, स्टिल्ट रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट। उसी तरीके से शुगर केन में भी अगर आप देख लोगे तो शुगर केन में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं शुगर केन का फोटो है कि नहीं है, यहाँ पर शुगर केन को ले लेता हूँ। शुगर केन है, आपके लिए सारा फोटो निकाल के रखता हूँ मैं। देखो, शुगर केन में भी आप देखो तो यहाँ यहाँ से देखो सब निकले हुए हैं जड़े, है ना, यहाँ यहाँ से जड़े बाहर से निकली हुई हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। इन्हें हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। स्टिल्ट रूट समझ में आ गया, ओके। स्टिल्ट रूट एक तिरछे आकार में पौधों को क्या करते हैं, सहारा देते हैं, पौधों को सहारा देते हैं। आगे चले, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी के ऊपर चढ़ना जानते हैं। मतलब किसी के ऊपर क्या, कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, या कहीं दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे, डंडी वंडी है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे पौधों को हम, ऐसे पौधों में पाए जाने वाले जो रूट होंगे वो रूट के सहारे ही चढ़ेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट, यानी चढ़ने वाले रूट। दूसरा क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट। और आपने इसका एग्जाम्पल बहुत ही देखा होगा अपने घरों में, आपने लगाया होगा मनी प्लांट।
क्या लगाया होगा? मनी प्लांट लगाया नहीं? या आपने कभी पान का पत्ता देखा या पान का पेड़ देखा है? बीटल, पान को क्या कहते हैं? बीटल कहते हैं ना, पान का पौधा। तो पान के पौधे हो गए या मनी प्लांट हो गया। मैं आपको मनी प्लांट दिखा देता हूँ। लोग घरों में ऐसे लगा देते हैं छोटे से ग्लास वगैरह में, और फिर वो क्या करता है, पूरे के पूरे दीवार को छाप लेता है। तो देखो इसे निकले हैं, क्या है ये सारे के सारे रूट है, सारे के सारे रूट है। मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ठीक है? यहाँ देखिए, देखिए इसमें मनी प्लांट ही है। मनी प्लांट में से ये देखो क्या निकला है, सारा का सारा ये है क्लाइंबिंग रूट। अब ये रूट क्या करेगा, इन सारे के सारे जो दीवाल है उन दीवालों को पकड़ लेगा, और दीवाल को पकड़ पकड़ के ऊपर की साइड चढ़ जाएगा, ऊपर की साइड चढ़ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंबिंग रूट। उसी तरीके से जो होते हैं पान, पान का अगर आप पत्ता देखोगे, देखो पान का पत्ता हरा हरा, पान का पत्ता हरा हरा। ये पान के पत्ते भी क्या करते हैं, लकड़ी से पकड़ के चढ़ जाते हैं। पान को खाते हैं लोग बड़े ही चाव से, है ना। यहाँ देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान कहीं और चला ही जाएगा। देखो ये पान को खा रही है वह, है एकदम जबरदस्त। कब खाते हैं, सुहाग रात के दिन? नहीं जी, वैसे भी खा सकते हैं। पान का तो बहुत ही ट्रेडिशन रहता है, वेस्ट बंगाल वगैरह में जो शादियां चलती हैं, लड़की पान के पत्ते से अपना मुंह जो है ऐसे ढक करके आती है। हमारी एक फ्रेंड जो है उसकी शादी हुई बंगाल में, उसके मुंह में लोग मछली घुसेड़ दिए थे। हाँ, ठीक है। तो चलते रहता है सब। भारत है, भारत में अगर अलग अलग कल्चर ना हो तो फिर भारत के होने का मतलब ही क्या है कि नहीं। तो यह है पान का पत्ता, समझ में आया आपको? देखिए ये कैसे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। तो इनमें पाए जाने वाले रूट्स को हम क्या कहेंगे, क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स। इतना क्लियर हो गया। तीसरा, अब कुछ ऐसे खचरे यानी दुष्ट पौधे होते हैं जो अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे की जिंदगी ले लेते हैं और वो दूसरे पर ही जिंदा रहते हैं। तो जो दूसरे पर जिंदा रहे, आश्रित रहे, उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक। क्या कहते हैं, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट। इसमें आप याद रखना एक पौधे का नाम, उसको हम कहते हैं अमरबेल। अमरबेल, इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉस्कूटा, कॉस्कूटा। ये क्या करता है, मैं दिखाता हूँ। इतना दुष्ट पौधा होता है ये जिस पेड़ पर गया, जैसे मान लीजिए कि ये बेचारा पेड़ था, इसने कहा कि ठीक है अच्छा आओ, तुम पतले पतले हो, जो पतला पतला दिखाई दे रहा है क्या है, ये है कॉस्कूटा, अमरबेल। अमरबेल क्यों, क्योंकि ये अमर रहता है। ये देखता है कौन सा पौधा खाली है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और चढ़ते 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 इतना चढ़ जाएगा कि उसको पूरी तरीके से छापना शुरू करेगा। छापना इन द सेंस जकड़ लेगा, और जकड़ते 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 इतना जकड़ेगा, इतना जकड़ेगा कि एक वक्त आएगा इस पौधे को, इस पौधे को कोई भी प्रकाश नहीं मिलेगा, और ये जो पौधा था पूरी तरीके से मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो ये देखेगा अरे मर गए, तब ये देखेगा बाजू में कौन सा पेड़ है, उसके ऊपर छलांग मारो, और ये उसके ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जा करके फिर उसके साथ भी यही करता है, उसको भी मार देता है। इसीलिए गांव में जो लोग खेती करते हैं, अगर देखते हैं कि कहीं आसपास एक कॉस्कूटा है तो उसको नोच तान के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो किसी भी पेड़ को जिंदा रहने नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है, अमरबेल, कॉस्कूटा। कॉस्कूटा कैसा जड़ है, ये पैरासाइटिक रूट है, पैरासाइटिक रूट है। दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ के उनका सारा पोषक तत्व ले लेता है, उन्हें लाइट नहीं मिलती है, वो खाना नहीं बना पाते हैं और मर जाते हैं, मर जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो कहेंगे कि भैया आप हमको रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं आपसे
एनर्जी लूंगा, मैं आपसे पानी लूंगा, मैं आपसे खाना लूंगा, मैं बस आपके ऊपर सहारा लूंगा, बाकी सारा चीज मैं खुद कर लूंगा। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं एपिफाइटिक। ऐसे जड़ को हम क्या कहते हैं? एपिफाइटिक। एपिफाइटिक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें किसी को गेन और किसी को लॉस नहीं होता है। नो गेन नो लॉस। नो लॉस। देखो इस वाले में क्या होता था, इसको तो गेन होता था, कॉस्टा को क्या होता था, गेन हो जाता था, लेकिन जिस पौधे पर चढ़ता था उसको लॉस हो जाता था, है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इसमें किसी को भी गेन किसी को लॉस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड का पौधा बड़ा ही प्यारा होता है, नीला नीला इसका फूल होता है। आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑर्किड है ये जमीन पर नहीं उगता है, ये किसी न किसी पेड़ के ऊपर उग जाएगा। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको पीछे, ये पेड़ है। दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो ये पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर उगा हुआ है ये, ठीक है, इस पेड़ के ऊपर उगा हुआ है। और अच्छे से मैं दिखाता हूँ दूसरा इमेज लेकर के कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखो इस पे आप देखो, ये है ऑर्किड, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पेड़ है दूसरा और इसके ऊपर ही ये उग गया हुआ है। ये कहता है कि मुझे बस रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपसे न तो खाना लूंगा न तो पानी लूंगा, मैं अपना सारा कुछ कर लूंगा, बना लूंगा, बस आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस पेड़ के ना ये जो ऑर्किड है, इसके जो तने होते हैं, ये तने पल्पीदार होते हैं, मतलब कि ऐसे गुच्छेदार होते हैं। और इनके तनों में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको कहते हैं बेलामेन टिश्यू। क्या कहते हैं? बेलामेन टिश्यू। ये बेलामेन टिश्यू क्या करता है, हवा से पानी ले लेता है। पानी कहाँ से लेता है? हवा से। वाटर फ्रॉम एयर। एयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उसी मॉइस्चर में से वो पानी ले लेता है। तो इसे इनकी जड़ों को, इसकी जो जड़ें होते हैं वो इस मेन पेड़ से पानी तक भी नहीं लेती हैं। और यहाँ पर लाइट पड़ता है तो लाइट से अपना भोजन बना लेती हैं। तो खाना और पानी दोनों ये अपने आप से इकट्ठा कर लेता है, बस रहने के लिए जगह मांग लेता है कि भैया मुझे रहने दो। तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? एपिफाइटिक रूट, जिनके होने से किसी को नुकसान या किसी को लाभ नहीं होता है। किसी को नुकसान या किसी को लाभ नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अगर समझ में आ रही है तो हम एक और लास्ट अपना टाइप देख लेते हैं। मैंने छठवां टाइप क्या बताया था एडवांटेजेस का? छठवां टाइप है हमारा ऐसे पौधे जो प्रकाश लेने के लिए नीचे से बाहर आ जाते हैं, और ये पौधे हमेशा पानी में पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट, है ना। फोटो सिंथेटिक रूट, ठीक है, या एसिमिलेटरी रूट। ये पौधे कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। पानी में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। आपने सिंघाड़ा देखा है? सिंघाड़ा को हम क्या कहते हैं? चेस्टनट। तो सिंघाड़े का पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंघाड़े का जो पौधा होता है, अगर मेरे पास इमेज होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंघाड़े का जो पौधा है, शायद इमेज मैंने लिया है, मैं देख के आपको दिखाता हूँ इमेज, ठीक है। अभी इमेज मिल नहीं रहा है, एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो एक बचा हुआ है और रूट के और भी इंफॉर्मेशन जो रहेगा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये 5 जो टाइप के मैंने रूट वैसे बता दिए हैं, कौन कौन से? एक तो स्टेम जो टेप रूट था, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं वो हमारा मेन है। उसके बाद एडवांटेजियस में प्रॉप रूट, स्टेल्थ रूट, क्लाइंबिंग, पैरासाइटिक और एपिफाइटिक। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेटिक रूट है, फोटो
सेंसिटिव रूट है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।